शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय जीवन मौजों की जीवन है, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमें न केवल जीवन के सभी राज समझाते हैं, अपितु सुखमय जीवन जीने की रमणीक व सहज विधियां भी बताते हैं। सिर्फ जरूरत है एक परम पिता परमात्मा के साथ दिल की सच्ची प्रीत जोड़ने की। ईश्वरीय प्रीत की रीति क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 20 जनवरी 82 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। परमात्मा हमसे कहते हैं कि यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। क्षमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं, और क्षमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीति निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। तो सब प्रीत की रीति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा क्षमा है और हम सब आत्माएं परवाने हैं, और दोनों ही अविनाशी हैं। क्षमा परमात्मा जो है वो भी अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है, और उनका जो प्यार है, प्रीति जिसको कहते हैं, वो भी अविनाशी है। लेकिन जिसने उनको पहचान करके उनके साथ सब संबंध जोड़े, उनकी प्रीति स्थायी हो गई। तो प्रीति जोड़ने की रीति आनी चाहिए कि हमें कैसे उसके साथ सब संबंध जोड़ करके रखने हैं। क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों को हर संबंध का अनुभव कराते हैं और कहते हैं, बच्चे सर्व संबंध अगर मेरे से जोड़ोगे तो सब प्राप्तियां आपका अधिकार हैं। अगर एक दो संबंध जोड़े और दूसरे देहधारियों के साथ भी संबंध जोड़ के रखे तो ये प्रीत में जैसे खंडन पड़ जाएगा, ये प्रीत टूट जाएगी, और जो प्राप्ति परमात्मा से करनी चाहिए उससे आप वंचित रह जाएंगे। अगर हमें पूरा अधिकार लेना है, सर्व शक्तियों का अधिकार वर्षे के रूप में प्राप्त करना है, तो सर्व संबंधों से उसको पहचानना और उसको पहचान करके उससे उसी तरह से प्रीत निभाना, एक परमात्मा के प्यार में समा जाना, इसको कहते हैं प्रीत की रीत, जिसमें किसी भी देहधारी की रिंचक भी याद न रहे, एक परमात्मा के सिवाय और कहीं भी बुद्धि न जाए, तब वो सच्ची प्रीत मानी जाएगी। और उस प्रीति के रीति के अनुसार उसको सब अधिकार वर्षे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि प्रीत की रीत क्या है, जानते हो ना, सिर्फ 2 बातों की रीत है, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह 2 बातें हैं, गीत गाना और नाचना। वास्तव में जो प्रीत निभाने का तरीका है, परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। जैसे जिसे प्यार होता है ना, उसके गुण गाए जाते हैं। गीत गाना माना कोई गीत गा करके कोई हमें दिखाना नहीं है, लेकिन अंदर अंदर उनकी महिमा करना। महिमा के गीत हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये अंदर का गीत है, और अंदर से आत्मा प्रफुल्लित है, खुशी में नाचती है। स्थूल पैरों से नाचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जब परमात्मा के गुण, उनकी विशेषताओं का गायन चलता है गीत के रूप में, जैसे अंदर अंदर निकलता है और अंदर ही पैर जैसे आत्मा के डांस करने लगते हैं, तो परमात्मा कहता है प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। आप खुशी के गीत गाते चलो अंदर अंदर, और डांस करते चलो, नाचते चलो। जी, इसी के बारे में परमात्मा आगे चलकर कहते हैं कि
तो यहाँ करना ही क्या है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो, तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता? आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। क्योंकि जब आत्मा प्रफुल्लित रहती है, खुशी में रहती है, तो जैसे डांस कर रहे, कहते हैं तो खुशी में जैसे डांस करते करते काम कर रहे हैं। तो परमात्मा भी हम सबको कह रहे हैं कि जब अमृत वेले आँख खुलती है, तो अपनी महिमा के गीत, कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान हमें गीत बजा करके उठा रहा है। जब हम उठते हैं, अमृत वेले आँख खुलती है, तो उस समय भी एक गीत बजता है और उस गीत के आधार से सभी जागते हैं। तो वो गीत भी हमें जगा रहा है और साथ साथ हम परमात्मा को जान करके उनकी महिमा गाते हैं, अपने भाग्य की महिमा गाते हैं, जो हमारा पार्ट है इतना श्रेष्ठ उसकी महिमा गाते हैं। तो अंदर अंदर जैसे महिमा के गीत निकलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं अमृत वेले से आपका गाना तो शुरू हो जाता है, फिर कर्म क्षेत्र पर जब आते हो तभी भी वही गीत अंदर से निकलता है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा में पार्ट कितना श्रेष्ठ है जो भगवान की नज़रों में हम पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अंदर अंदर से महिमा के गीत बजते हैं और खुशी में आत्मा अंदर अंदर डांस करती रहती है। स्थूल में दिखाई नहीं देता, लेकिन कर्म करते हुए ऐसे लगता है जैसे खेल की रीति से, डांस की रीति से सब हो रहा है, भारीपन महसूस नहीं होता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ब्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते, कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो, तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पाँव को नचाते हो। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। परमात्मा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीति है। बहुत स्नेह युक्त महावाक्य परमात्मा उच्चारित करते हैं। जैसे वो डांस जब करते हैं तो सारी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर की ड्रिल हो जाती है, हर अंग उसमें जैसे नाचने लगता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे कोई भी कर्म आप कर रहे हो, हाथों से कर रहे हो, कहीं जा आ रहे हो, पैरों से कर रहे हो, मुख से कर रहे हो, आँखों से दृष्टि दे रहे हो, तो ये जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, अगर वो कर्म योगी बन करके कर रहे हो तो जैसे डांस हो रही, खुशी खुशी के अंदर परमात्मा के साथ है, कराने वाला वो है, हम तो खेल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो हर अंग की जैसे डांस हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, और कर्म योगी आत्मा है, इसलिए खुशी के अंदर 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 नाचती रहती है। तो प्रीत की रीत निभाना माना ही परमात्मा बहुत सहज रीति से कह रहे हैं, अंदर अंदर अपनी अपने भाग्य की, बाबा की महिमा करते चलो, गीत गाते चलो, और जो कर्म कर रहे हो कर्म योगी बन करके करो, कराने वाला करा रहा है, हाथ पैर नचा रहे हैं, डांस हो रही है। तो इतना सहज रीति से हम परमात्मा के साथ अपनी प्रीत निभा सकते हैं। जी, इसी के बारे में परमात्मा कहते हैं कि सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? मुरली, मुरली का भी सार, जो हर मुरली में परमात्मा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का सांस सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे। जब प्रीत होती है ना, तो जिसके जो बोल होते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, और परमात्मा से जब हमारा प्यार है, प्रेम है, तो उनके द्वारा जो उच्चारित महावाक्य हैं जिनको हम मुरली कहते हैं, उस मुरली के सिवाय और कहीं भी बुद्धि न जाए, वही कानों में गूंजती रहे, ये साज अंदर बजता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं पूरी मुरली चलो याद नहीं रहती, उसका इसेंस सार जो है वो याद रखो, वो अंदर अंदर जैसे कानों में गूंजता रहे। आज बाबा ने मीठे बच्चे कह के मुझे क्या कहा,
फिर अगर वो भी नहीं याद आता है तो कम से कम इतना याद करो कि बाबा कितना प्यार से मीठे सिकीलदे लाडले बच्चों को माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग ये शब्द भी उच्चारण करता है। तो ये शब्द भी अगर हमारे कानों में गूंजते, कौन मुझे याद प्यार दे रहा है, कौन मेरे से नमस्ते कर रहा है, स्वयं भगवान हमसे गुड मॉर्निंग कर रहा है, तो अंदर अंदर नशा चढ़ेगा, खुशी होगी और जैसे अंदर अंदर आत्मा डांस करती रहेगी। तो ये प्रीति रीत की रीति में जैसे कहते हैं गीत बजता है तो उसके साथ म्यूजिक की भी ज़रूरत होती है। तो ये म्यूजिक अंदर अंदर साज बजता रहता है कानों में कि भगवान मुझे क्या कह रहा है, उनकी आवाज़ क्या है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। दो के बीच में कोई आ नहीं सकता तो माया जीत तो हो ही गए ना। न सुनना न बोलना न माया का आना। अगर इतना हम अपने आप को बिजी कर दें, जी बाबा के महावाक्य सुने, उसका ही वर्णन करें, उसकी महिमा गाते रहें, उसके प्यार में डांस करते रहें, तो माया देखेगी ये तो अपने आप में बिजी है, वापस चली जाएगी, कोई भी व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको मायाजीत बनने की ये बहुत सहज सरल युक्ति बता रहे हैं कि आप बच्चे परमात्मा प्यार में उसकी प्रीत में खो जाओ, उनके बोल सुनो, उनके बोलों का वर्णन करो, उनके मस्ती में उनके गीत गाते चलो। तो ये एक अच्छी विधि है जो आपको कोई भी व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं आएंगे और कहीं से भी माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। जी परमात्मा आगे कहते हैं कि जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही परमात्मा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं तो थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। बहुत अच्छा योग का अभ्यास जो हम परमात्मा की याद में रहते हैं उसको परमात्मा कह रहे हैं जब तुम देह से डिटैच हो जाते हो, शरीरी बन जाते हो, जैसे एकदम आराम मिल जाती है आत्मा को। जैसे नींद में रेस्ट मिलती है, नींद में जाने से शरीर की थकावट दूर हो जाती है, ऐसे ही जब आप इस देह से डिटैच होकर के शरीरी बन करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हो और बाबा के प्यार की गोदी में जैसे सो जाते हो, आत्मा बिल्कुल विश्राम की स्थिति में चली जाती है। तो वो जो विश्राम की स्थिति है वही थकावट को दूर कर देती है, वही जैसे हमारी नींद हो जाती है कोई भी प्रकार से। कई बार बाबा ने ये भी महावाक्य उच्चारण किए हैं कि ऐसा समय आएगा जो आपको बहुत सेवाएं होंगी, बहुत कार्य में बिजी रहना होगा और आप 5 मिनट के लिए भी शरीर से न्यारे हो जाएंगे, शरीरी बन जाएंगे, तो जैसे 5 घंटे की नींद मिल जाएगी। तो उसका अभ्यास अभी से करना है। हम भी जब नाचते गाते सेवाएं करते योग करते थक जाएं तो एकदम शरीरी स्थिति में बाबा के प्यार में खो जाएं। तो ये खो जाएंगे तो जैसे थकावट दूर हो जाएगी, उसको ही परमात्मा कह रहे हैं ये भी एक निद्रा है, ये भी एक जैसे सोना है। जी परमात्मा कहते हैं कि एक शब्द डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन न कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, फिर यह कैसे हो सकता? जिसने सेल्फ रियलाइज कर लिया, स्वयं को पहचान लिया, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो गया, उसको कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। डिप्रेशन जब होता है जब हमारा कंपेनियन जो है छूटता है, साथ छूटता है। वैसे भी लोग जो आज डिप्रेशन में जा रहे हैं उसका कारण है आपस के संबंधों में तलाक हो जाती है और तलाक होने के कारण डिस्टर्बेंस पैदा होती है, वो डिप्रेशन में आत्मा को ले जाती है। परमात्मा कहते हैं यहाँ डिप्रेशन शब्द ही नहीं है,
आप रियलाइजेशन कर रहे हो, सेल्फ को रियलाइज किया है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। जब अविनाशी संबंध आपका परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। जी। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को महसूस करें मैं जो हूँ जैसा हूँ, और साथ साथ मेरा बाबा जो है जैसा है। अगर दोनों की स्मृति सदा रहेगी तो जैसे कम्युनिकेशन जुड़ा रहेगा, हमारा वो कंपेनियन साथी बन करके साथ रहेगा, तो डिप्रेशन आने की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। डिप्रेशन तो तब आता है जब संबंधों में टकराव पैदा होते हैं, और यहाँ तो संबंध हमारे जुड़े हुए हैं, प्यार के, प्रेम के रिश्ते हैं बाबा के साथ, इसलिए यहाँ डिप्रेशन हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर्स के साथ मुलाकात करते हुए परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले, तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते रहो, यह भी ड्रामा में चांस मिला है। सबसे बड़ा चांस तो टीचर्स को ही मिलता है। जी। परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ना, उनको दूसरों को सुनाना, उसी चिंतन में रहना, ये भाग्य केवल निमित्त जो समर्पित बहनें हैं उनको प्राप्त होता है। उनकी पालना के अंदर रहते हैं, उनके ही महावाक्य दूसरों को सुनाते हैं। तो परमात्मा कहता है टीचर बनने का भाग्य मिलना, सेवा केंद्र पर रह करके दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देने का जो पार्ट है वो भी बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो कि जब हम समर्पित हुए, जब बाबा की सेवा में हम समर्पित होकर के लग गए हैं, तो उसको पालना देने वाला, उसको पढ़ाने वाला, उसकी हर प्रकार से संभाल करने वाला कौन? जी। जिसने हमें निमित्त बनाया है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है, उस भाग्य के नशे में रह करके फिर सेवा करो। परमात्मा कहते हैं कि निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना, अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान बाप के सिकिलदे परमात्मा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझ कर चलना और नम्रचित्त होकर चलना। जितना निमित्त और नम्रचित्त होकर चलेंगे उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। जिसने निमित्त बनाया, उस निमित्त को अगर हम भूल करके हम समझते हैं मैंने इसको ज्ञान दिया, मैं इसकी टीचर हूँ, तो परमात्मा यहाँ सिखा रहे हैं कि बच्चे, परमात्मा ने आप बच्चों को निमित्त बनाया है, ये सेवा का चांस दिया है। निमित्त समझ करके अगर नम्रता के साथ, नम्रचित्त होकर के किसी से व्यवहार करेंगे, जरा भी मैंपन नहीं होगा, तो अपने आप स्टूडेंट की वृद्धि होगी, सेवाओं की वृद्धि होगी। लोग आएंगे कि यहाँ पर पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। ये निमित्त हैं, ये आत्माएं जो टीचर्स के रूप में हैं, ये सब निमित्त हैं, लेकिन करण करावनहार वो है। तो जब हम उस स्मृति में रहेंगे, जो निमित्त टीचर्स हैं वो उस स्मृति में रहेंगे, उनके अंदर नम्रता का गुण आ जाएगा, सबको सम्मान देंगे और बहुत निमित्त भाव से कराने वाला करा रहा है। जी। कभी भी अभिमान नहीं आएगा कि मैं करती हूँ, मैंने किया है। तो जब ये स्मृति रहती है तो सेवाओं में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। क्योंकि कई बार हम दूसरों को बदलने का बहुत ख्याल रखते हैं कि ये बदल जाए, ये बदल जाए। परमात्मा हम सबको ये पाठ पढ़ाते हैं कि वो बदले या न बदले, पहले तुम बदल जाओ। स्व परिवर्तन करोगे तो दूसरा अपने आप बदल जाएगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। और अपने साथियों को भी अगर हम कहीं बदलना चाहते हैं, परिवर्तन होना करना चाहते हैं, तो पहले हमें ध्यान देना है कि मुझे यहाँ पर अपने को बदलना है। अगर मैं अपने आप को चेंज कर लूँ, कोई भी हमारा ऐसा संस्कार है, ऐसी स्वभाव है, बोलने की आदत है, मान लो हम कभी कभी किसी को कमेंट्स दे देते हैं, किसी की बात को कट कर देते हैं,
किसी रांग को रांग डायरेक्ट कह देते हैं तो उसको अंदर से फील हो जाता है, वो हमसे किनारा कर लेता है, टकराव की स्थिति बनती है। जब हम विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं तो क्या हम अपने साथियों का परिवर्तन नहीं कर सकते जिनके साथ हम रह रहे हैं? उनको परिवर्तन करने के लिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि पहले स्व का परिवर्तन कर लो। जहाँ पर मुझे चेंज होना है, अगर मैं चेंज हो जाऊं तो दूसरी अपने आप आत्माएं हमको देख करके चेंज हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यह सर्टिफिकेट सदा लेते रहना, यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, दोनों का बैलेंस रखो। ये जो बैलेंस है, कई बार हम कहते हैं हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन क्या हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर संपूर्ण चलते हुए, श्रीमत का पालन करते हुए फिर संतुष्ट हैं? या अपनी मनमत से हम समझते हैं हम तो ठीक हैं, हम संतुष्ट हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है और हम अपने आप को संतुष्ट समझ रहे हैं? तो परमात्मा कहता है वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अंदर चल रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल उनको पालन किया हुआ है, फिर हम कहते हैं हम संतुष्ट हैं। और अगर हम संतुष्ट हैं तो हमारे वाइब्रेशन दूसरों को जरूर पहुंचेंगे, वो आत्माएं भी हमसे संतुष्ट हो जाएंगी। बहुत इसमें अंदर की धारणाएं चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों सर्टिफिकेट अगर ले लिए कि मैं भी संतुष्ट रहूं और मेरे साथी भी मेरे से संतुष्ट रहें। भले कईयों की आदत होती है। एक बार दादी जी को बाबा ने अचानक पूछ दिया, अचानक बाबा के सामने दादी गई, दादी से बाबा ऐसे पूछते हैं, बच्ची तुमसे सब लोग संतुष्ट हैं? तो दादी चुप, कुछ नहीं जवाब दे रही थी। फिर बाबा ने बोला, बच्ची तुमसे सब संतुष्ट हैं? तो दादी कहती, बाबा ये सर्टिफिकेट मैं कैसे दूं? तो आप देंगे या ये सभी देंगे? बोला, बच्ची बाप आपको सर्टिफिकेट देता है, आपसे 95% सब संतुष्ट है, लेकिन जो 5% लोग हैं ना, वो अपने संस्कार के कारण, अपने कोई हिसाब किताब के कारण अंदर अंदर डिस्टर्ब हैं, संतुष्ट नहीं रहते। आप उसका ख्याल नहीं करो। वो एक दिन महसूस करेंगे कि दादी की गलती नहीं है, दादी तो हमें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी आदत है। आज उन्हें महसूस करते, कल महसूस करेंगे। इसलिए हमें सर्टिफिकेट संतुष्टता का लेना है, हर एक से अपनी तरफ से प्रयास करें। बाकी कोई नहीं संतुष्ट हो रहा है तो उसके हिसाब किताब हो सकते हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने विस्तार पूर्वक जाना कि कैसे हम अलौकिक रीति परमात्मा के साथ सच्ची प्रीत की रीत निभाएं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा प्रीत की रीत है नाचना और गाना। अतः हमें अमृत वेले से लेकर संपूर्ण दिनचर्या में हर कर्म करते सदा ईश्वरीय प्राप्तियों के व अपने श्रेष्ठ जीवन के गीत गाने हैं तथा कर्म योगी बनकर सदा खुशियों में नाचते रहना है। परमात्मा ने कहा कि यदि कर्म करके थक जाओ तो सो जाओ। सो जाना अर्थात खो जाना, यानी कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर अशरीरी बन जाना। दर्शकों, ईश्वरीय महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, प्रीत की रीत निभाने की विधि, बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के, ज्ञान के व सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। कर्मयोगी बन खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। बाद में कर्मेंद्रियों से डिटैच हो, अशरीरी बन बाप की याद की गोदी में सो जाओ। सेवा में वृद्धि का आधार, निमित्त और नम्र चित्त होकर चलने से सेवा में सहज वृद्धि होगी। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन रखो। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।